आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना, ऐसे गोचर के बारे में, ऐसे राशि परिवर्तन के बारे में जो 18 साल बाद लगभग होने जा रही है। यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। पहले हम ये जानते हैं कि राहु है क्या, कौन है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान स्वर भानु एक दैत्य था जिसने अमृत का कलश या अमृत का पान पी के वो अमर हो गया, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके दो भाग कर दिए। यानी कि जो विष्णु भगवान का चक्र था उसके गले से उसको काट दिया, तो ऊपर का हिस्सा या राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है, जो धड़ है, वो केतु कहलाया। और ये राहु और केतु के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गए। वैसे इस राक्षस का नाम स्वरभानु था। अब वैज्ञानिक महत्व के बारे में मित्रों जानते हैं तो देखिएगा कि ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो जब जो पृथ्वी की जो कक्षा है और चंद्रमा की कक्षा देखा जाए, जब ये आपस में दो भागों में ऊपर और नीचे काटती है, यानी कि दो अक्षांश में काटती है, जो चित्र में दिख रहा है, और उसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है और इसको टोटल इस घटना को लूनर नोड कहा जाता है। वहीं पर आपको ऊपर की तरफ केतु महाराज मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आपको राहु महाराज मिल जाएंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा और देखा जाए चंद्रमा की कक्षा को दो भागों में, दो बिंदुओं पे काटता है। आपको चित्र में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहीं पर है राहु और केतु, याद रखिएगा। अब राहु और केतु को आपने जान लिया क्या है, कैसे दिखते हैं। वैसे तो दिखाई देते नहीं, छाया ग्रह हैं, लेकिन उसका अनुमानित वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने देख लिया, पौराणिक महत्व देख लिया। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है। यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत है। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है। ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं। साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में मास्टर, जैसे कहते हैं ना, जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपी कैट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है। यानी
केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है, और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है ये बड़ा कन्फ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में, और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी, यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है। याद रखिएगा, इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। याद रखिएगा, और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर, कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि पे देखा जाए तो वृश्चिक राशि पे जो ये राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी राहु जो मीन राशि में जा रहे हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार आपके पंचम भाव में राहु का परिवर्तन है। और पंचम भाव में अगर देखा जाए तो पंचमें स्थित राहु धन धान्य और कार्य बाधा दायका, यानी कि धन धान्य में थोड़ा सा परेशान करेगा, साथ ही साथ काम में भी बाधा रहेगी, यानी कि देखा जाए नौकरी वालों के लिए खासकर ये जो पंचम में राहु है इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 18 महीने जो भी नौकरी करते हैं उनको थोड़ा सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा फूक फूक के आपको कदम रखने हैं, क्योंकि आपके ऊपर पहले भी शनि की ढैया चल रही है और राहु भी जो पंचम में आ रहा है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ रहा है। कुछ घटनाएं आपके साथ में इन 18 महीने के अंदर हो सकती है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पंचम में राहु, पहली घटना क्या होगी कि किसी अघोरी तांत्रिक की गतिविधि में आपको विश्वास होने लगेगा या इसमें इंटरेस्ट आने लग सकता है, या फिर अघोरी या तांत्रिक की गतिविधि में आप फंस सकते हैं, अपना धन बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा स्थिति पंचम में जब राहु होता है तब होता है। दूसरा देखा जाए पंचम के अंदर जब भी राहु होता है तो सट्टेबाजी या शेयर की बुरी लत लग जाती है, यानी शॉर्ट टर्म गेन के लालच के चक्कर में व्यक्ति गलत चक्करों में फंस जाता है। बहुत बार शेयर में उनको नुकसान हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, या शॉर्टकट में अनैतिक काम व्यक्ति करने लग जाता है जिस कारण से वो फंस जाता है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो पंचम में जो राहु होता है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है, नौकरी लगती है, छूटती है। नौकरी के अंदर देखा जाए स्थिति 18 महीने बहुत अच्छी नहीं है, यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 मई 2025 तक नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप नौकरी में कोई गलत फैसला मत लीजिएगा, अचानक ईगो में रहकर नौकरी मत छोड़िएगा, थोड़ा सा सह लीजिएगा, नहीं तो आपको अपने निर्णय के कारण नौकरी में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में बात करें तो राहु देखा जाए वो विद्या में विद्यार्थियों का मन भटका सकता है, यानी कि राहु विद्या के लिए बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ संतान से दूरियां पैदा करेगा, यानी कि जो वृश्चिक राशि वालों की संतानें बड़ी हैं तो संतान और आपस में मतभेद रहेगा, थोड़ा सा दूरियां पैदा करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो रेंटल इनकम का आपको लाभ दिलाता है,
यानी रेंटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी, तो रेंटल इनकम के लिए अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो पांचवी घटना क्या कहेगा, नशे की बुरी आदत आपको लग सकती है, यानी कि बुरे नशे की लत आपको इन 18 महीने के अंदर रह सकती है। खासकर 9 महीने अधिक कष्टकारी आपके लिए रह सकते हैं, यानी कि 9 महीने 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और जुलाई 24 तक अगर देखा जाए, ये 9 महीने आपके लिए काफ़ी भारी रह सकते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी है, साथ ही साथ राहु भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। वृश्चिक राशि वाले तो जरूर कराएं, क्योंकि राहु का परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। साथ ही साथ एक उपाय और कर सकते हैं, ये कॉमन उपाय है, आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण करेंगे तो शनि की, राहु का जो अच्छा फल नहीं आ रहा है या जो अशुभ फल है उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी, लेकिन आपको कुंडली तो दिखानी ही पड़ेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।